अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्य समाप्त होने को था। समय आ गया था कि वे अपनी दिव्य लीला पूर्ण कर अपने परम धाम साकेत लौटे। जब ये समाचार फैला, तब केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत और अयोध्या तक कण कण प्रभु के साथ चल पड़ा। हर कोई चाहता था कि वो अपने प्रिय राम के चरणों से कभी अलग ना हो। इसी विशाल समूह में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे देखकर सभी आश्चर्य कर रहे थे। वो वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया था, जिसकी बात के कारण माता सीता को वनवास सहना पड़ा। लेकिन सबसे अद्भुत बात ये थी कि उस धोबी का हाथ स्वयं भगवान श्री राम ने पकड़ रखा था। धीरे धीरे सभी साकेत धाम के द्वार तक पहुंचे। जैसे ही प्रभु आगे बढ़े, साकेत का दिव्य द्वार खुल गया। सभी आनंदित होकर भीतर प्रवेश करने लगे। परंतु जैसे ही वो निंदक धोबी अंदर जाने लगा, अचानक साकेत का द्वार बंद हो गया। दिव्य आकाशवाणी हुई, हे प्रभु, ये माता सीता का निंदक है। जिसने जगत जननी का अपमान किया, उसे साकेत में प्रवेश नहीं मिल सकता। ये सुनकर चारों ओर मौन छा गया। भगवान श्री राम ने अन्य लोगों की ओर देखा। देवताओं ने भी हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मेरे ब्रह्मलोक में इसके लिए स्थान नहीं है। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में भी ऐसे पापी के लिए जगह नहीं। ध्रुव जी भी भयभीत हो उठे कि कहीं इसके पाप का भार उनके लोक को अशांत न कर दे। अंत में यमराज की बारी आई। उन्होंने भी सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये इतना बड़ा अपराधी है कि मेरी यमपुरी में भी इसके लिए स्थान नहीं है। अब वो धोबी कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि माता सीता की निंदा का पाप कितना भयानक है। लेकिन तभी भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने उस भयभीत धोबी की ओर प्रेम से देखा और कहा, जो मेरी शरण में आ जाए, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। और तब करुणामूर्ति प्रभु श्री राम ने उस धोबी के लिए एक अलग लोक का निर्माण किया, एक ऐसा स्थान जहां उसे शांति मिल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। अर्थात प्रभु ने सीता जी के निंदक के सारे पापों का नाश करके उसके लिए अलग शोक रहित लोक बना दिया। ये कथा हमें दो बातें सिखाती है। पहली, भगवान और माता की निंदा का फल अत्यंत कठोर होता है। और दूसरी, प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाए तो वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय सिया राम।